क्या है, उसका हस्बैंड का हाथ देखा था। यहाँ किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ इसलिए कोई प्रूफ नहीं रहेगा। उसका हस्बैंड का अल्पायु तो नहीं था, पहला बात। दूसरा ये है कि ऐसा भी वो नहीं था कि उसका लग्न या उसका व्यक्तित्व उतना दुर्बल था कि वो अल्पायु में मर जाए। लेकिन आदमी तो मरा। यानी अगर जिससे शादी करते हैं उसका कुंडली पे अगर किसी भी प्रकार का सप्तम या सप्तमेश स्पाउस हाउस, यानी पत्नी हो तो पति का घर 7th हाउस से देखा जाता है, कहीं पीड़ित हुआ हो या पाप कत्री में फंसा हो या नीच अवस्था में हो या 0 डिग्री पे हो, और 0 डिग्री पे होके बकरी होके पाप कत्री में फंसा हो, या फिर वो स्पाउस हाउस 6-8 में गया हो या 12 में गया हो और वहाँ भी पाप कत्री में फंसा हुआ, यानी बहुत डीप ऐसा कहा जा सकता है कि बाल अवस्था या मृत अवस्था में हो वो प्लैनेट, वो ग्रह। तो उस कंडीशन में कहीं कहीं, सब में नहीं, वैधव्य योग भी रहता है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन ये मैं जो बोल रहा हूँ वो बेसिक पॉइंट है। इस कंडीशन पे मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है, जितना सारा ऐसे विधवा लोगों का कुंडली में देखा हूँ या ऐसे औरत या नारी या स्त्री, इनसे मेरा कुंडली विश्लेषण हुआ है, किया हूँ। एक शादी क्या, उनको 4 शादी भी करा दो ना, उसका पति मरेगा मरेगा। जब मैं ये सुना कि ये दूसरा शादी करने का चिंतन पे है, पति मरने का 1 साल भी नहीं हुआ, 1 साल या 3-4 महीना होगा, शायद 5 महीना होगा, और पत्नी देवी को अगर इच्छा हो गया है शादी करेंगे, तो उसमें चिंतनीय विषय तो जरूर है। देखो, ये सबसे बड़ा लाइफ का एक एग्जाम्पल है कि जो औरत, नारी, पत्नी, स्त्री पति से मार खाती है या उनका फैमिली लाइफ डिस्टर्बेंस चलता है, ऐसे कई सारे औरत नारियों का मैं कुंडली विश्लेषण भी किया और उनका डिवोर्स भी हुआ, ऑफिशियल डिवोर्स भी हुआ और अनऑफिशियल भी डिवोर्स हुआ, अपने समझौता में हुआ। दूसरा शादी कर ली, शादी करके दूसरा पति के साथ 1 साल तो जुमा बड़ा मज़ा आया। अगला 1.5-2 साल के बाद जहाँ दशा अंतरदशा में परिवर्तन हुआ, जो औरत थप्पड़ खाती थी पहला पति से, वो औरत दूसरा पति से पुलिस बूट का जूता का मार खाती है, बंदूक का बोनेट में मार खाती है, और वो पति पुलिस है ना, उसका ऐसा गर्दन पकड़ के दीवार में ढाएं और खून पूरा नीचे तक। तंत्र मंत्र करने के लिए मेरे पास है, बोला क्या फ़ायदा, तेरे कुंडली में तो तुम लिखा के आए हो। अब सुनो, वो औरत जब उसके लिए भी वो तंत्र मंत्र जंतर रेमेडी ढूंढ के परेशान, फिर उसको भी छोड़ के तीसरा शादी किया। फिर तीसरा शादी करके एक दिन रोड में मेरे को मिल गई वही पिशाचिनी, मिल के जाके बोला क्या हुआ, बोला मैं तीसरा शादी कर ली। मैं बोला तेरा चरण का धूल दे माथे पे लगाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद वो जो 3rd हस्बैंड था ना, वो 1-1.5 साल के बाद वो छुरा चक्कू लेके, पेट्रोल लेके, किरासिन लेके जलाने के लिए दौड़े। मैंने देखो क्या हो रहा है, उसका टेंडेंसी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। मैं उसका कुंडली का जो कंडीशन देखा, उसके सूत्र के अनुसार ये तीसरा क्यों और 5 शादी भी कर ले, इसका पति उसको मरण तुल्य कष्ट देगा ही देगा, क्योंकि द 7th लॉर्ड, 7वां का मालिक, मरण तुल्य कष्ट मृत्यु स्थान 8म भाव में जाके बैठा है। देगा, दे रहा है, मार तो नहीं रहा है।
तो एक केस बताया कि 4 पति भी शादी करके विधवा है, ये 3 पति बदल के मार खा रही है। अब सुनो और एक थर्ड केस, एक लड़की लड़का से शादी की और उसका पति नपुंसक टाइप निकल गया, उसका वो कैपेसिटी नहीं है, तो एकदम कामचोर। बेईमान सिंह यादव शादी से पहले काम कुम करके 2 रुपया कमा रहा था, शादी हो गया तो फिर बाबू राजा थाट, पत्नी देव भी कमाए, पति देव बैठ के मस्त खाए, खाली टाइम हो गया चेस खेलेगा, कैरम बोर्ड खेलेगा, इंटरनेट में गेम खेलेगा, काम करने नहीं जाएगा। एंड उतना सेक्सुअली स्ट्रांग भी नहीं था, और पत्नी से ज़्यादा अपना माँ के पास जाके रहे। सही मेरे पास उसका भी कुंडली आया, मैं विश्लेषण किया, बड़ा चिंतन किया। उससे पहले भी 3-4 केस ऐसा ही देखा था। उसको मैं बोलता हूँ माउदापति। वो बिफोर मैरिज वो लोग अच्छे थे, आफ्टर मैरिज उनका पर्सनालिटी में ऐसा चेंजेस आया। तो मैं उसका कुंडली देखा, बड़ा अच्छा है, राजयोग है, लड़का का बढ़िया है, लेकिन आफ्टर मैरिज वो ऐसा कंडीशन कि वो फिजिकली फिट नहीं है, सेक्सुअली सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, और उसको भी वो डिवोर्स दे दी। डिवोर्स देने के बाद फिर दूसरा पति भी महाराज सेम कंडीशन, ठीक है। और फिर जब अपना पति से सेटिस्फाई नहीं, फिर तीसरा इलीगल रिलेशन में वही कंडीशन। यानी उस ऐसे नारी के पास, वो नारी का इतना एनर्जी है कि वो पुरुष के शक्ति को खींच ले। या उसका प्लानेटरी कंडीशन ये है कि पति के पास फिजिकली जाए तो पति से मार खाए, या पति के पास रहे तो पति मर जाए। अगर किसी का अति उग्र नाड़ी दोष बन रहा है, पति पत्नी एक रूम पे सोते हैं, तो नेचुरली वो बीमार, पत्नी के कारण पति बीमार, या पति का ऐसे नाड़ी है तो पत्नी बीमार, या पति मर जाए। इतना उग्र, माने शरीर से ऐसा नेगेटिव ऊर्जा वायु के माध्यम से, प्राण शक्ति के माध्यम से वो नारी शरीर रिलीज करती है कि वो पुरुष शरीर उसके कारण बीमार हो जाए, इनएक्टिव हो जाए, उसके पास जो एफिशिएंसी टू अटेंड हिज लाइफ, टू बैलेंस हिज लाइफ, वो ख़त्म हो जाए, ऊर्जाओं का आकर्षण वो शरीर अपने आप कर ले जाए। ये केवल मांगलिक दोष से नहीं होता है, और भी कई सारे ऐसे दुर्योग हैं जिसके लिए वो होते हैं। तो इसमें अगर तुम ये कहो कि पति का दोष था, पति का दुर्योग था, पति का अल्पायु था, पति का इनएक्टिवनेस था, तो मानने के लिए थोड़ा डाउट लगता है। क्योंकि जिस केस का अभी मैं बात कर रहा हूँ, वो पति मरने से पहले उस पति का मैं हाथ देखा, कुंडली का उसका डेट ऑफ बर्थ भी निकाल के जो भी निकाला, कदाचित कहीं भी अल्पायु नहीं था। अभी सिंपल केस अगर ले लो, ये जो अभी हम लोगों का फिल्म हीरो मर गया, झारखंड या बिहार वाला, हाँ सुशांत कुछ, हाँ सिंह राजपूत, देखो उसका जातक जितना भी मैं नेट में देखा हूँ, अष्टम स्थान पे शनि बहुत दीर्घायु देता है, लेकिन द स्पाउस हाउस प्लैनेट, उसका जो फर्स्ट वाइफ था, सेकंड जो दूसरा वो हीरोइन आई, इनका अगर कुंडली देखो तो उनका इतना नेगेटिव एनर्जी बना, जिसके लिए वो मेंटल डिप्रेशन पे गया और आत्महत्या तक का हुआ या मर्डर तक हो गया। जो भी हुआ हो, अब इसमें पहला सल्यूशन, अब मेरे को जब ये बात आया कि वो दूसरा शादी कराने के लिए बातचीत छेड़ो या कराओ, तो मैं थोड़ा शक में रहा, क्योंकि फिर किसी पुरुष को मारने का काम तो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो तो अगर उसे नहीं पता तो हमें पता है। लेकिन मेरा फटा मुंह है और मैं उसके सामने बोलूँगा तो वो मेरे को और चिढ़ेगी, और मैं किसी और को बोल नहीं सकता, तो टेंशन तो हुए। अच्छा, दूसरा ये कि समाधान तो है, रेमेडी है, नारायण विवाह है, कराते हैं नारायण विवाह। हम लोगों का सुंदरगढ़ उड़ीसा राउरकेला तरफ सहाड़ा गज का विवाह क्या है, सहाड़ा वृक्ष के साथ विवाह है। कोई कहीं कहीं पीपल वृक्ष के साथ भी विवाह कराता है, और कहीं कहीं इनका जो प्लैनेट खराब है,
जो प्लैनेट उसको उस प्रकार का नेगेटिव ऊर्जा दे रहा है, उसी के साथ भी विवाह का भी प्रबंधन है। लेकिन ये सब कराने के लिए एक तो खर्चा भी है, और उस प्रकार का पंडित रेडी होना, उस प्रकार के जो इस प्रकार के काम करने वाला जो पंडित लोग होते हैं बड़ा हाईली नेगेटिव क्वालिटी के रहते हैं, तभी जाके ये सब काम कराते हैं। उनका भी लाइफ बहुत डिस्टर्बेंस रहता है। अब यहाँ तक भी मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है सिंस 32 ईयर। ऐसे ही एक हमारा आसपास एक औरत थी जिसका शादी एक सहाड़ा वृक्ष के साथ कराया गया, तो सहाड़ा वृक्ष ही मर गया। एक पेड़ मर जाए तो कितना एनर्जी हुआ होगा उस औरत के अंदर, उस नारी के अंदर। इसीलिए नारी को माता का रूप, माता का अवतार, माता का शक्ति इसीलिए कहा जाता है, और इतना पूजा अध्ययन पाठ किया जाता है। हालांकि हमारे मूर्ख लोग इस बात को नहीं जानते, नहीं समझ पाते हैं। पुरुष कुंडली में भी ऐसा दुर्योग रहता है, वो जितना शादी करे, ऐसा मेरे पास मैं आज से 11 साल पहले देखा था। वो आदमी 5 शादी किया और 5 का 5 मर गए। लोग उसको चिढ़ाते थे, लेकिन सब साउंड डेथ ही मरे हैं। तो ये दुर्योग है। लेकिन मैं ऐसा कदाचित नहीं कह रहा हूँ कि मेरा बात को माना जाए और उसका काम नहीं किया जाए। लेकिन जो भी वो, देखो मैं उससे आज से नहीं जानता, नियर अबाउट 22 साल से जानता हूँ। 98 तो उसका हर एक्टिविटी, बिहेवियर उस समय जो भी था एक रिजर्व एंड नेगेटिव क्वालिटी का था। और इसको हम लोग अनऑस्पिशियस, मैं गलत शब्द नहीं लगाना चाहता हूँ किसी नारी को, लेकिन उन शब्दों को ज्योतिषीय भाषा में बहुत गंदा शब्दों के साथ कहा गया है। यहाँ मैं देवी स्थल के सामने नहीं कहना चाहूँगा। ऐसे ऐसे शब्द लगाए गए हैं ज्योतिषीय शब्दावली में जिनको उच्चारण करने में भी भय लगता है। और तो ऐसे अनऑस्पिशियस, अपवित्र शक्ति जो उसके अंदर है, जिसका परिणाम बहुत कम उम्र में विधवा होना, जहाँ जिस घर पे जाए वो घर बिक्री हो जाना, जिस घर पे जाए वो वंशहीन हो जाना। आई एम सॉरी, ये सब तुम्हारे मेरे अंदर ही रहे, इसलिए मैं। और अच्छा, मैरिज लाइफ भी बहुत खास नहीं था। मैं खुद 3 बार नेगोशिएशन के लिए गया। मैं कहीं जाता नहीं हूँ, लेकिन जाना पड़ा उस कंडीशन पे। और उससे ज़्यादा खतरनाक बात ये था कि जब बीमार पड़ा था, इसके मुंह से निकलने वाले जो नेगेटिव वर्ड्स, एक शत्रु के लिए भी ऐसा शब्द इंसान नहीं कह सकता जब एक पत्नी पति के लिए बोले। और बेसिकली मैं भी उस लड़का को जानता हूँ, उस पतिदेव को, कि वो बहुत खराब तो नहीं था जितना मैं जानता हूँ। लल्लू टाइप का था, लेकिन थोड़ा बतौनी टाइप था, चलेगा। तो उस कंडीशन पे ये सारे चीज़ों को सोचना पड़ता है, फिर जाके निर्णय देना पड़ता है। अगर करना है शादी, और जो लोग भी उस शादी के लिए उसको फिर मोबिलाइज करेंगे, उस समय तो शादी नहीं करेंगे बोल रही थी, अब शादी करेंगे बोल रही है, तो फिर अगला फिर उसके साथ ऐसा घटना, दुर्घटना नहीं हो, उसके लिए इस प्रकार के नारायण विवाह, सहाड़ा विवाह, साल विवाह, पिपली विवाह, इसके जो भी अंतर्गत है वो कराने के बाद ही सोचा जाए। तीसरा, ये कम से कम 1 साल तक उससे ये कहा जाए कि तुम विवाह के बारे में सोचो ही मत, पहले अपने को सही साधना करके अपने जो भी दुर्योग हैं उनका निवारण करो, क्योंकि ये इतना स्पिरिचुअलिज्म को भी नहीं मानने वाली है। उस समय मैं बोला यार कम से कम महामृत्युंजय का जाप और शिव मंदिर में जाके खाली पानी डाल के आओ, बेल पत्ता दे के आओ। हर समय करता था, दोनों जाके कर लेता था। अच्छा, वो बहुत लास्ट में शुरू किया होगा, लेकिन मेरे को जितना पता है कि वो नहीं किया। राजस्थान भी गया था तो कंटिन्यू बोलती है, करते करते ही गए हैं। अच्छा, चलो तब तो ठीक, कंटिन्यू करता था। चलो। तो इस फैक्टर पे
कम से कम 1 साल उसका प्रिपरेशन हो जाए और उसका खुद का माइंड स्टेबिलिटी के ऊपर ध्यान दिया जाए और रेमेडीज जो भी साधनाएं हैं, स्पेशली मृत्युंजय या महामृत्युंजय साधना, मृत्युंजय या महामृत्युंजय यज्ञ, वो रेगुलर करे। और साथ में वो जो विवाह का प्रोसेस है, वो विवाह का प्रोसेस को भी एक्टिवेट किया जाए। 1 साल में तो नहीं हो सकता है, वो तो जो होगा आफ्टर 1 ईयर होगा। और 1 साल के अंदर किया तो वो जो आदमी मरा है वो तो नेचुरल डेथ में नहीं है, तो उसका भी प्रेत प्रकोप नहीं हो जाए, ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। और उसका पूरा शांति और मुक्ति जब तक नहीं होता है उसका हस्बैंड का, वो उसको फील होगा, क्योंकि इसका जो अभी मैं वो पता चल जाता है, वो सामने बैठे रहे ना, तो उसका जो एनर्जी है इसके शरीर पे रहता है, उसके अंदर वो वजन है, वो वजन कंप्लीट रिलीज नहीं हो। जैसे हम पंडित लोग, ब्राह्मण लोग किसी का मृताह कर्म में जाते हैं या कोई मर गया हो 10 दिन तक मानते हैं, 10 दिन के बाद नदी पे स्नान करना, दाढ़ी मूछ काटना, जनेऊ चेंज करते हैं। तो लोग बोलते हैं ये सब अंधविश्वास है, तो मैं बोला हाँ ठीक है अंधविश्वास है, लेकिन मैं जो लोग मेडिटेटिव लोग हैं, जो दृष्टा साक्षी आत्मा सिद्धि को साधे हुए हैं, जो विपस्सी साधक हैं, जो एक एक ऊर्जा को अनुभव कर पाते हैं, जैसे अभी मकर राशि में 7 ग्रह 14 तारीख को बैठने वाले हैं, तो स्वाभाविक बात है। दशा कर्म में जब आदमी शुद्धि हो जाता है तो पैता बदल लेता है, जनेऊ बदलता है, पद परिवर्तन करता है, उसको एक हल्कानेस लगता है। अप टू 10 डेज उसको वजन रहता है, घर तो भी तो भारी भारी लगता है, घर भी भारी भारी। तो ऐसे ही है कि उसका 1 साल तक का पहले सही क्रियाक्रम हो, गंगा जी में जाके उसका अस्थि विसर्जन जो जो होना चाहिए वो हो जाए। उसके बाद इसके साथ ये जो शादी करेंगे हो रही है, इसका गोत्र परिवर्तन होगा। गोत्र जिस गोत्र में जन्म हुआ है वो तो परिवर्तन नहीं हो सकता है, दीक्षित गोत्र कहा जाता है। उसके लिए भी सब गुरु और सब पंडित राजी नहीं होते। स्पेशल कुछ हैं जो लोग, बहुत कम हैं, मतलब 1000 में 1 ऐसे गुरु हैं या ऐसे पंडित हैं जो गोत्र परिवर्तन का काम जानते हैं, करवाना पड़ता है। क्योंकि अभी वो जिस गोत्र में है उस गोत्र से फिर वो दूसरा पति का उसका गोत्र में जाके उसका पंडित करेगा, वो तो उसका इम्पैक्ट इसका लाइफ में भी और उस पति के लाइफ में भी बड़ा भयंकर पड़ता है। इतना भयंकर पड़ता है कि मैं कहूँगा ऐसे पति लोग रुइंड हो जाते हैं, भिखमंगे हो जाते हैं। इसलिए ऐसे एक अनऑस्पिशियस एनर्जी को कवर अप करने के लिए तो वहाँ जाके उनको कराना, वो दूसरा गोत्री करके फिर उसको वो 1 साल के बाद वो विवाह प्रोसेस में डालना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ये उसका अस्थि इत्यादि गंगा जी में और त्रिवेणी संगम हमारे कहाँ से आएगा अस्थि विसर्जन तो हो गया है, हो गया तो पिंड तो नहीं दिया, वो पितृदोष फिर लगेगा अगला जन्म में, नहीं तो उसका प्रभाव तो इसी जन्म में उसे भोगना पड़ जाएगा। तुम अगर वो गया जी में श्राद्ध नहीं किया और वहाँ त्रिवेणी संगम हमारा जो प्रयाग स्थान पे नहीं किया और विवाह का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, फिर वही जो बोला, वो जो औरत को मार के दीवार पे एकदम खून निकाल दे और फिर आकाश में उड़े और नीचे गिरे, ये सारा बात है। इसलिए सोच समझ के सावधानीपूर्वक निर्णय लो, ठीक है।